जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। आज भगवान श्री गणेश का संदेश है उन लोगों के लिए जो भगवान गणेश को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए जो गणेश जी की पूजा कभी नहीं करते हैं, उनके लिए जो गणेश जी को भगवान ही नहीं मानते हैं। तो आज का संदेश जो है ना, रामचरितमानस से उन लोगों के लिए है। उनको कहा जा रहा है, गणेश जी कह रहे हैं उनको कि भगवान रामचंद्र जी उनसे कह रहे हैं कि गणेश के बिना तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि गणेश का मतलब ही है मूल, शुरू, स्टार्ट। गणेश के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। शुभ आरंभ गणेश से ही आरंभ होता है। और जब आप गणेश को नहीं मान रहे हो तो आपके जीवन में शुभ आरंभ कैसे होगा। तो ये संदेश आप ही के लिए है, आप ही लोगों के लिए है जो भगवान गणेश को नहीं मानते हैं। भगवान गणेश को नहीं मानते हैं, उनको श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि आप गणेश को मानिए, गणेश को पूजिए। क्योंकि आप अगर गणेश जी का पूजा नहीं करते, आपके घर में गणेश जी का पूजा नहीं होता है, आप गणेश जी को मानते नहीं हो, तो वहाँ के लोग राहु और केतु दोष से ग्रसित होते हैं। वहाँ के बच्चों में केतु दोष और राहु दोष इतना होता है ना कि वो भ्रमित रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खाना ढंग से नहीं खाते हैं, हमेशा खोए खोए रहते हैं, एकांत में बैठे रहते हैं, किसी भी चीज़ में मतलब ध्यान केंद्रित नहीं होता, कभी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ फुदकते रहते हैं। और मतलब आप क्या बताएं आपको, आप समझ लो कि हिलते डुलते रहते हैं, बीच माझधार में वो उनको कोई राह ही नहीं मिलता। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी आपको बोल रहे हैं कि आप गणेश जी के शरण में जाइए। अगर आपके परिवार में, आपके घर में ऐसे लोग हैं, भ्रमित लोग हैं, जो भ्रम में ग्रसित हैं, डरते हैं, कुछ भी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, आलस, मतलब ऐसे न नहाते हैं न धोआते हैं, आलस में पड़े रहते हैं हमेशा। तो ये संदेश उन्हीं के लिए है, उन लोगों के लिए ये रामचंद्र जी उनको बोल रहे हैं कि भाई आप गणेश की पूजा करिए। क्योंकि ये संदेश जो है ना, ये आप ही के लिए। तात मातु हाँ सुना उपकार, यही अवसर अब के उबारू। इस अवसर मतलब जो आप डूब रहे हो ना, तो यहाँ आपको कौन उबारेगा। तो श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि जब तक आप गणेश को अपने घर में स्थान नहीं दे रहे हो, आपको कोई उबार नहीं सकता। आपके घर में दिन रात कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, आपके सारे ही जितने भी काम शुभ कार्य वो कभी पूर्ण नहीं होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आप गणेश जी की पूजा करिए, चौथ का व्रत करना स्टार्ट कीजिए, गणेश जी का चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कीजिए, गणेश जी के चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश अथर्वशीष का, गणेश पंचरत्नम का, मतलब गणेश जी के, गणेश संकट नाशक का, गणेश जी की पूजा आपको करनी ही करनी है। और ये पूजा आप 40 दिन के संकल्प में भी कर सकते हो। 40 दिन के संकल्प ले लो कि मुझे 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन, जो भी आपको जैसा भी संभव लगे, आप गणेश जी की पूजा करोगे। एक बार करके तो देखो कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आता है। देहि सौभाग्यरोगम देहि परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो देहि जेहि। मतलब जब गणेश जी आपके जीवन में आएंगे तो सौभाग्य, यश, रूप, गुण सब कुछ देंगे और दुख तकलीफ दूर भागेगा। तो गणेश जी को अपने जीवन में शामिल कीजिए, अपने घर परिवार में उनको स्थान दीजिए, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। ये संदेश आपके लिए है, आपके लिए है। माता गौरी का संदेश है। माता गौरी बोल रही है कि आप गणेश की पूजा, क्योंकि जहाँ गणेश नहीं जाते, आप मेरी पूजा कर रहे हो और गणेश की पूजा नहीं कर रहे हो, तो मैं वहाँ हूँ ही नहीं। जहाँ मेरा गणेश नहीं है वहाँ मैं कैसे। तो मुझे, अगर तुम मेरे भक्त हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले अपने घर में गणेश को स्थान दो। गणेश आएंगे तो मैं जरूर उनके पीछे पीछे आऊंगी। मेरा बच्चा जहाँ जाएगा मैं भी तो वहीं जाऊंगी ना। तो ये संदेश आपके लिए है। जो लोग गणेश जी को नहीं मानते हैं, उन्हें मानिए, उन्हें पूजिए, उनका चालीसा स्तोत्र का पाठ कीजिए। क्योंकि गणेश जी
गणेश जी जो है ना हमारे मूलाधार चक्र के देवता है, और जब मूलाधार ही हमारा ब्लॉक है तो हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप गणेश जी को अपने जीवन में शामिल कीजिए। और इतना ही नहीं, जहाँ तक हो सके ओम गण गणपतये नमः का, अगर आप राहु केतु से परेशान हैं तो ओम गण गणपतये नमः का जाप करना स्टार्ट कीजिए। 1 माला 2 माला, 1 माला से शुरुआत कीजिए, 1 माला 2 माला, जैसे भी आपको लगता है 10 दिन 11 दिन के लिए आपको खुद फर्क महसूस होगा। और जैसे आपको फर्क महसूस होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कमेंट में जब आप लोग बताओगे ना कि आपको सचमुच में, आप 11 दिन का संकल्प ले लो, 7 दिन का संकल्प ले लो, और आपको अगर अच्छा महसूस होता है ना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताया करो कि हाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो कमेंट में बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और भी लोग होंगे जो भगवान गणेश को नहीं मानते हैं तो उनको मानेंगे, उनके जीवन में खुशियाँ आएगा। और अगर किसी के जीवन में हम खुशियाँ लाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, हमारे जीवन में भी तो खुशियाँ आएगा ना। तो बस यही है कि आप खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी होने का मौका दीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकपाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुभ्याम। माता बोल रही है कि जब आप गणेश जी को अपने घर में ले आओगे ना, तो माता हर रूप में आपके घर में उपस्थित रहेंगी। काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, जिस रूप में आप चाहोगे माता आपके साथ रहेंगी और आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। तो बस आज का संदेश यही है। बाकी एक और संदेश है आपके लिए, जहाँ मैया का ही संदेश है। मैया का संदेश है और मैया आपको बोल रही है कि माँ आपको बोल रही है कि आपकी छोटी बड़ी सभी बातें, आपकी छोटी बड़ी सभी बातें माता तक पहुँचती है। आप जो बोलते हो, जो कहते हो, वो सब माता सुनती है, समझती है। पर उसका रिजल्ट चाहिए, उसका फल आपको चाहिए। आपका पुकार माता तक तो जाता है, पर माता कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि आपने अपने दरवाजे को बंद कर रखा है। खुशियों के लिए, शुभारंभ करने के लिए आपने बंद कर रखा है दरवाजा, इसलिए आपके घर में खुशियाँ दस्तक नहीं दे रही। तो माता आपको यही बोल रही है कि बेटा मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मेरे पास आ रहा है, तुम्हारी हर पुकार मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तुम्हें करना है, यहाँ तुम्हें करना है। यहाँ तुम्हें करना ये है कि गणेश को स्थान दो अपने घर में, गणेश को पूजो अपने घर में। अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो पहले गणेश को तो लेके आओ। तो हर कार्ड में यही निकल रहा है कि आप अपने घर में भगवान गणेश को स्थान दें। अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सुपारी लीजिए। आपके घर में मुझे जहाँ तक लगता है कि हर घर में लक्ष्मी गणेश का फोटो होता है, मूर्ति होता है, लेकिन हम लोग भावनाओं से नहीं। जो आपने मूर्ति तो रख लिया है, दिवाली पूजा में आपने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रख लिया है, लेकिन गणेश जी से आप सिर्फ माता से जुड़े। गणेश जी के लिए आपके पास भावना नहीं है, आप अपनी भावनाओं से नहीं जुड़े हैं, जिसकी वजह से आपकी ये स्थिति है। तो आप अपनी भावनाओं से गणेश जी से जुड़िए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। आपको अपनी भावनाओं के साथ गणेश जी को जोड़ना है। भावनाएं लिए गणेश जी के लिए, और उनको किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। आप अपना भाई बना लो, बच्चा बना लो, गुरु बना लो, भगवान बना लो, कुछ भी बना लो। जो बनाओगे वो आपके साथ रहेंगे, वो आएंगे। देखिए कहते हैं ना कि जो भी पुकारे जिस नाम से, आए तो सबके द्वार, हे दाता दाता तेरे गए ना। भगवान को आप जिस रूप में पुकारोगे, वो तो एक एनर्जी है ना, आप जिस रूप में पुकारोगे आपके दरवाजे पे वो आएंगे ही आएंगे।
तो आप गणेश को लेकिन उसके पहले आपको जो भी है जिस रूप से पुकारोगे, आप माता को पुकारे हो तो माता तो बोल रही है ना कि वो सुन रही है आपकी पुकार, लेकिन वहाँ नहीं सकती क्योंकि आपने गणेश जी को बुलाया ही नहीं है। तो गणेश जी को बुलाओ, और गणेश जी को जिस रूप में भी बुलाओगे आप, वो आएंगे। जिस रूप में भी आप बुलाओगे वो आएंगे, और वो आपके जैसे वो आएंगे, उनके पीछे पीछे बाबा और माँ तो आएंगे ही आएंगे। और माँ और बाबा आएंगे तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? नंदी बाबा भी आएंगे, कार्तिकेय जी भी आएंगे, अशोक सुंदरी भी आएंगी, मनसा देवी भी आएंगी, सब हनुमान बाबा भी आएंगे, सब आएंगे। आप गणेश को तो बुला के देखिए, आप गणेश को बुलाइए, फिर देखिए कि कैसे लड़ी लगता है आपके घर में देवताओं की। तो बस आज के लिए यही संदेश है कि आप गणेश जी को बुलाइए, माता आएंगी और आपके सारे कार्य सफल होगा, आपके बच्चों के सभी दुख तकलीफ दूर होगा। बस भावनाओं के साथ में ओम गण गणपतये नमः, एक बीज मंत्र है भगवान गणेश का। ये नहीं जप सकते हो तो जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश देखो, जप के देखो कैसे आपके जीवन बदलता है। संकल्प लेके देखो और कमेंट में जरूर 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 बताना कि सचमुच में चमत्कार हुआ आपके साथ। जय श्री गणेश।